शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के पुरुष पर चर्चा कर रहे हैं। वहां यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन मुखम किमास्य किम बाहु किमुरु पादा उच्येते। हम इस जीवात्मा को जब बाहर देखते हैं तो एक शरीर के रूप में दिखाई देता है और जीवात्मा के कार्य इस शरीर के माध्यम से झलकते हैं, दिखाई देते हैं। तो वेद में कहा गया कि जैसे इस जीवात्मा के कार्यों से और स्वरूप से इस जीवात्मा को हम जानते पहचानते हैं, क्या ऐसा ही स्वरूप देख करके उसको नहीं पहचान सकते? अर्थात इस जीवात्मा में जितने कार्य होते देखते हैं उतने कार्य संसार में होते देखिए और उसको समझिए। यदि इसमें इस शरीर में मुख है और मुख के कार्य होते हैं तो संसार में जहां जहां मुख दिखाई देता है और मुख से कार्य होते हैं आप उससे समझ सकते हैं। जैसे इन भुजाओं से कार्य होता है वैसा कार्य आपको संसार में जहां दिखाई देता है आप उससे उसको समझिए। जैसे मध्य भाग का कार्य है ऐसा कार्य जहां होता दिखाई देता है आप उससे समझिए, और जहां पैर का कार्य होता दिखाई देता है वहां उसको उससे समझिए। तो संसार में हमको समझने के लिए एक मनुष्य है तो यदि इसकी समष्टि बना दी जाए, इन सबको मिला करके मान लिया जाए तो भी एक पुरुष बन जाएगा। एक व्यक्ति सिर वाला है, एक व्यक्ति भुजाओं वाला है, एक व्यक्ति धड़ वाला है, एक व्यक्ति पैरों वाला है। तो इन व्यक्तियों के समूह क्या हो जाएगा? इनके व्यक्तियों के समूह सिर सिर नहीं रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा। सारे सिर मिलकर सिर ही तो होंगे, सारी भुजाएं मिलकर भुजाएं ही कहलाएंगी, सारा धड़ मिलने के बाद धड़ ही होगा, सारे पैर मिलने के बाद पैर ही होंगे। तो यदि ये पुरुष व्यष्टि है तो इसका समष्टि क्यों नहीं होगा? हम जैसे एक वन है, वन क्या है? समष्टि है, समस्त है, सब है। यदि इसको आप अलग करके देखें तो एक पेड़ है, तो पेड़ में पत्ते हैं, पेड़ में शाखा है, पेड़ में जड़ है, पेड़ में डालियां हैं, पेड़ में फल है। तो क्या पूरे जंगल में ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही होगा। तो इस समस्त व्यष्टि को जब समष्टि में बदलेंगे तब भी तो वो पुरुष ही होगा, तब भी तो वो वृक्ष ही होगा। तो वैसे ही उदाहरण दिया है। आप ये समझिए कि ये अलग अलग जो व्यष्टि है, इकाई है, एक एक है, इसको समस्त मान लीजिए। तो जो व्यष्टि में है वो समष्टि में हो जाएगा। तो इस समाज में हम उसको देखना चाहते हैं तो व्यक्ति के अंदर देखो या समाज के अंदर देखो, वो झांकता हुआ दिखाई देता है। व्यष्टि में देखोगे तो जीवात्मा के रूप में दिखाई देगा, समष्टि के रूप में देखो तो वही परमात्मा के रूप में दिखाई देगा।
क्योंकि व्यष्टि के रूप में तो अलग अलग है, एक से दूसरे का कोई संबंध नहीं है। लेकिन समष्टि में तो जो सब में समानता है उसमें तो एकत्व है। मुख में मुखत्व है, शरीर में शरीरत्व है, पैरों में पादत्व है, पैरपना है। जो ये सारा मुखत्व है, ये सारा बाहुत्व है, ये शरीरत्व है, ये मिलकर क्या बनेगा? हम मिलकर एक जीव नहीं बन सकते। सारे शरीर मिलाने से एक जीवात्मा नहीं बनेगा। हर जीवात्मा का शरीर अलग है, अलग ही रहेगा। लेकिन इस सारे शरीरों में जो समानता है, जो एकत्व है, वो किसको याद दिला रहा है? इस शरीर का जो सारा सिर है मिलकर के, वो मुख्यत्व को याद दिला रहे हैं कि जैसे ये सब मुख्य हैं, एक शरीर में एक मुख्य है, तो इस समस्त शरीर में जो एकत्व है वहां भी मुख्य यही है। और ये जो मुख्यत्व है ये व्यक्ति का तो है नहीं, तो वो किसका हो सकता है? इसमें समानता जो है वो एकत्व को बता रही है। समानता से एकत्व सिद्ध होता है। तो इस शरीर से जो जो बुद्धि तत्व है, जो जो ज्ञान है, उसके समस्त ज्ञान की बात हमारी समझ में आती है। हमारा ज्ञान थोड़ा है, लेकिन ये सब मिलकर के तो एक होता है। लेकिन ये सब मिलकर के एक हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो एकत्व है वो हम पर निर्भर नहीं करता। हमारी बनाई चीजों में एकत्व हम ढूंढ सकते हैं, उससे हम अपने को पहचान सकते हैं, ये मेरा किया हुआ है। लेकिन ये सिर बना तो है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। सिर दूसरे के पास भी है, उसका बनाया हुआ भी नहीं है। सिर तीसरे के पास भी है, उसका बनाया हुआ भी नहीं है। तो सिर मेरे आपके सबके पास है, और मैंने आपने किसी ने बनाया नहीं है। तो जिसने बनाया है वो एक है, वो मुख्य है। तो जैसे ये शरीर व्यष्टि रूप में मुख से, भुजाओं से, धड़ से, शरीर पैरों से पहचाना जाता है, वैसे ही वह परमेश्वर इस समाज में विद्यमान मनुष्य या प्राणियों के समुदाय से पहचाना जा सकता है। क्योंकि इस पुरुष को पहचानने के लिए भी तो ये पुरुष शरीर काम में आया है। तो वैसे ही उस पुरुष को पहचानने के लिए ये सारा पुरुष शरीर काम में आ जाएगा। और इसमें जो मुख्य है वो उसका मुख होगा, जो इस सब की भुजाएं हैं वो उसकी भुजाएं हो जाएंगी, जो इसका धड़ है वो उसका धड़ मध्य भाग हो जाएगा, और जो उसके पैर हैं वो हम सबके पैर उसके हो जाएंगे। तो अब एक समष्टि की कल्पना करेंगे, और वो समष्टि की कल्पना कैसे करेंगे कि समाज एक पुरुष है, प्राणी समुदाय एक पुरुष है, समस्त जीवों को मिलाकर के एक पुरुष है बना। तो इनका जो जो भाग जो है वही उसका है। समस्त मनुष्यों का शरीर मिलाकर उसका शरीर है, समस्त मनुष्यों के सिर मिलाकर उसका सिर है, समस्त मनुष्यों की भुजाएं मिलाकर उसकी भुजाएं हैं, और समस्त मनुष्यों की धड़ मिलाकर उसका धड़ है, और समस्त मनुष्यों के पैर मिलाकर उसके पैर हैं। अब ये जो समाज पुरुष बना, इसको आप पहले मंत्र से समझ लीजिए। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्
स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। अब क्या है कि सारे समाज में जितने भी सिर हैं उन सब में वो है, कि जितने समाज में भुजाएं हैं उन सब में वह है, जितने धड़ है उन सब में वह है, जितने पैर हैं उन सब में वह है। अंतर कहाँ है? अंतर एक स्थान पर है। मैं इस शरीर में हूं, मैं इस शरीर के मस्तिष्क में भी मेरा अस्तित्व है, इस भुजाओं पर भी मेरा ही अधिकार है, इस धड़ को मैं ही रखता हूं, ये पैरों से मैं ही चलता हूं। ये जो मैं है इस व्यष्टि के अंदर, इस एक शरीर के अंदर है, लेकिन मेरा अस्तित्व इस शरीर से बाहर नहीं है, न दूसरे शरीर पर है न दूसरी वस्तु पर है, न शरीर पर है न वस्तु पर है। इसका मतलब मैं सीमित हूं। लेकिन उसमें क्या अंतर है? अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो मेरे शरीर में है, वो मेरे जैसे शरीरों में है, वो सब शरीरों में है, और सब शरीरों के बाद और जगह पर भी है। वो इन शरीरों से बाहर होकर भी है। इसलिए वहां कहा कि हजारों सिर हैं, वो हजारों सिर वाला है, हजारों सिर उसी को बता रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं, हजारों लाखों भुजाएं उसी को बता रही हैं, और हजारों धड़ उसी के शरीर की बात कर रही हैं, हजारों पैर उसी का व्याख्यान बखान कर रहे हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मंत्र कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत। है, आसित का अर्थ था होता नहीं है, ये सभी तीनों कालों की क्रियाएं हैं। ब्राह्मण है, मुख है। अब इसमें एक बात समझने की है, हमने तो मुख को कहा था ईश्वर है, ये ब्राह्मण कहां से ईश्वर हो गया? हमने मुख को ईश्वर कहा है, हमने भुजाओं को ईश्वर कहा है, हमने इस धड़ को ईश्वर कहा है, हमने इस पैर को ईश्वर कहा है। अर्थात ये समस्त समाज का जो मुख है वो ईश्वर का मुख है, समस्त समाज का धड़ है ईश्वर का धड़ है, समस्त समाज की भुजाएं ईश्वर की भुजाएं हैं, समस्त पैर के समुदाय को हम ईश्वर के पैर कह रहे हैं। अब इसमें ब्राह्मण कहां से आ गया, कि ये ब्राह्मण कैसे हो गया? इसको समझने के लिए हमें एक बात की ओर जाना होगा। हम जो मुख से करते हैं, जो हम भुजाओं से करते हैं, जो हम इस धड़ से करते हैं, जो इन पैरों से करते हैं, हम उसको कैसे समझें? हम इन सिर से सोचते हैं, हम इस पर विचार करते हैं, हम इस आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम रसना से चखते हैं, हम मुख से बोलते हैं। हमारा ये पूरा समुदाय किसी काम को करता है। इनमें समानता क्या है? इस सारी समानता को हम कैसे देखते हैं? विचार, जानकारी, ज्ञान को प्रकाशित करना या ज्ञान को प्राप्त करना। तो संसार में ज्ञान संबंधी जितने कार्य होते हैं, चाहे वो ज्ञान का लेना हो या ज्ञान का देना हो, तो वो क्या हाथों से हो सकता है? क्या वो धड़ से हो सकता है? क्या वो पैरों से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इतने से जो होने वाला काम है, जो ज्ञान से या विचार से जुड़ा हुआ है, हमने उसका एक नामकरण कर दिया है, उसकी एक संज्ञा कर दी है। इसी तरह से भुजाओं से जो काम हम ले रहे हैं, करने की जो बात कर रहे हैं, वो हम रक्षा की है, आक्रमण की है, व्यवहार की है, क्या वो हम सिर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो हम धड़ से कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। क्या हम पैरों से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो करना है वो कर से हो रहा है। संस्कृत में कर हाथ को कहते हैं। तो ये तो काम न मस्तिष्क से होता है और न शरीर के दूसरे भागों से होता है। तो इससे होने वाला जो काम है वो इस हम इससे करते हैं, इसको भुजा कहते हैं। और भुजाओं से जो सबसे ज्यादा काम लेता है या भुजाओं के काम को निर्वाह जिससे होता है, जहां पर इसकी ज्यादा उपयोगिता है, हमने उसका नाम रखा है। उसको हम लड़ने वाला कहते हैं, संभालने वाला कहते हैं, करने वाला कहते हैं। वो क्षत्रिय कहलाता है। क्यों? क्षतात् किल त्रायत इत्यदुग्रह। क्षतात् किल त्रायते इति। क्षत कहते हैं नुकसान, क्षत कहते हैं चोट, क्षत कहते हैं हानि। अर्थात जो हमको हानि से, चोट से बचाता है, हानि से बचाता है, चोट से बचाता है, किसी तरह के भय से बचाता है, वो काम जिससे होता है, जो करता है, हम उसे क्षत्रिय कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास करने के लिए एक तीसरा काम है जो इन सबको रसना से प्राप्त करके रस दे रहा है, इनका पोषण कर रहा है, इनके सामर्थ्य को बढ़ा रहा है। तो ये सामर्थ्य जो बढ़ा रहा है वो सामर्थ्य न हाथ से बढ़ता है, न सिर से बढ़ता है, न पैर से बढ़ता है। तो वो बढ़ाने का सामर्थ्य जिस भाग से किया जा रहा है वो भाग समाज में क्या कहलाता है, उन क्रियाओं को करने वाला भाग, हम उसका नाम वो दे देते हैं, हम उसको वैश्य कहते हैं। जो हमारे पैर हैं, हमारे पैरों के बिना हम नहीं चल सकते। पैरों का काम हम सिर से नहीं ले सकते, पैरों का काम हम हाथ से नहीं ले सकते, पैरों का काम हम पेट से भी नहीं ले सकते। तो पैरों का काम पैरों से ही ले सकते हैं। और पैरों का काम गति है, जल्दी पहुंचना है। तो ये जल्दी पहुंचना जो होता है, इस जल्दी पहुंचने के कारण से हमने इसका ये नाम दिया हुआ है। तो इसको हमने शूद्र कह दिया है। आशुद्रवती, जल्दी पसीजता है, जल्दी भाग लेता है, जल्दी चल देता है। और ये जो चारों हैं ये काम अलग कर रहे हैं पर एक से बंधे हुए हैं, एक से ही निर्देशित हैं, एक के अनुशासन में, स्वामित्व में चल रहे हैं। वैसे ही ये सारा समाज का सोच, सारे समाज का व्यवहार, सारे समाज का संग्रह, विस्तार, वितरण और सारे समाज की क्रिया, गति उस एक में है। इसलिए हम एक से एक को समझाने का यत्न कर रहे हैं। एक पुरुष से उस पुरुष को, समाज पुरुष को, परम पुरुष को जानते हैं। यही इस मंत्र का विशेष विस्तार है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।